तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं संगम एक्सप्रेस की। नए साल की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आखिरी बार मन की बात की। रविवार सुबह 11 बजे उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। ये मन की बात का 96वां एपिसोड था और 2022 का आखिरी। पीएम ने 2022 की उपलब्धियों का जिक्र किया और 2023 की चुनौतियों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सावधान रहने की हिदायत दी। पीएम ने कहा कि आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट नहीं आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 में हर क्षेत्र में भारत का दमखम देखने को मिला। उन्होंने कहा 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी साल अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किए। मन की बात में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया। पीएम ने कहा कि आज हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। वो एक महान राजनेता थे जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास जगह है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए गोवा में था, जिसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए और यहां 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रोजेक्ट किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहां एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। 4 दिनों तक चले इस एक्सपो में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। पीएम मोदी ने कहा कि आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुटे आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आग्रह दोहराया है, जिस पर कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं। उनमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है, जिसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वार्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। इसके प्रयास से कालाजार नाम की यह बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। जरा सोचिए, हमारा देश अब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। नमामि गंगे के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी परंपरा और संस्कृति का मां गंगा से अटूट नाता है। ऐसे में सदियों से कलकल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगा अभियान की शुरुआत की थी। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और यह प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। इस दौरान जगदीशपुर विधानसभा से विधायक सुरेश पासी, तिलोई विधानसभा से विधायक मेनकेश्वर शरण सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 93वीं जयंती है। पूरे देश अब अटल जी को नमन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस डे के रूप में इसे मना रही है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ज्यादातर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को नमन किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जीवन दर्शन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर दी अटल जी को श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि प्रखर वक्ता अटल जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। अटल जी का जीवन राष्ट्रीय आधारकों के लिए प्रेरणादायक है। सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी अटल जयंती पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, बीजेपी के दोनों सदनों के सांसदों, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी देश भर में सभी बूथों पर अटल जयंती को व्यापक स्तर पर मना रही है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की कविताओं पर आधारित काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 दिसंबर को देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विदेश से आए यात्रियों को ट्रैक करेंगे, एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग होगी, इसके साथ ही पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन, जापान में कोरोना बढ़ रहा है, एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्ट किया जाएगा। चीन में कोविड के बढ़ते दर को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंगलवार को देश भर में कोविड केंद्रों समेत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों पर निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र ने चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल सेवाओं के लिए ऑक्सीजन सुनिश्चित हो, साथ ही साथ वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल उपकरण मौजूद हों। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति गंभीर नहीं पर तैयारी जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। चीन, जापान से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर जरूरी है। कोरोना के चलते चीन के साथ जापान, अमेरिका में हालात बेकाबू हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 24 घंटे में 201 नए मरीज सामने आए थे। वहीं देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना से 788 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सबसे ज्यादा मौतें जापान में हुई है। यहां हर दिन 300 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की खुदकुशी का मामला, अभिनेता श्रीजान मोहम्मद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। श्रावस्ती में 3 गोदामों पर पुलिस ने छापेमारी की और नकली मोबी ऑयल बरामद किया। बता दें कि कैस्ट्रॉल कंपनी के कॉपीराइट शिकायत के बाद की छापेमारी की गई। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत तिलकपुर मोड़ पर एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से 10 से 12 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित ने सहायता की गुहार लगाई। श्रावस्ती में निर्माणाधीन मकान का पिलर भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक युवक मलबे में दबकर घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना इकोना के दिनामगढ़ गांव का है। एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने अटल जी को श्रद्धांजलि दी और स्मृति ईरानी कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। एटा में दबंग युवक का रंगबाजी दिखाते हुए अवैध असलाह से फायरिंग करते हुए जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि थाना बलावन क्षेत्र के गांव जलालपुर साथक में प्रधानी की पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर दबंग बेखौफ होकर फायरिंग कर रहा था।
मथुरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से हथियार और एक बाइक बरामद की गई है। पूरी घटना शेरगढ़ इलाके की है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। आगरा अपर पुलिस आयुक्त ने खेड़ागढ़ कोतवाली कमिश्नरेट का औचक निरीक्षण किया है। अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे खेड़ागढ़ कोतवाली कमिश्नरेट कोतवाली में हड़कंप भी मच गया। निरीक्षण ने इस दौरान आपको बता दें कि बैरक और माल खाना हेल्पलाइन डेस्क और रजिस्टर का निरीक्षण भी किया है और औचक निरीक्षण से खेड़ागढ़ कोतवाली कमिश्नरेट थाने में हड़कंप भी मच गया। बता दें कि आगरा अपर पुलिस आयुक्त केशव चौधरी, सर्किल एसीपी महेश कुमार और एसओ राजीव सिंह भी मौजूद रहे। अलीगढ़ में सीएनजी लीक होने के चलते कार में भीषण आग लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आग इतनी भयानक लगी है कि पूरी कार जलकर खाक हो गई है। हालांकि कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सिक्किम में शहीद हुए लांस नायक लोकेश का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर पहुंचा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होगा और राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लोकेश के पार्थिव शरीर को लेने के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर पहुंचे। साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव और विधायक चंदन भी मौजूद रहे। मेरठ में 2 भाइयों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ठंड में सेलिब्रेशन के बाद सोते हुए मौत हो गई। पूरी घटना थाना गंगा नगर क्षेत्र के अमहेड़ा गांव का है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के चलते कोरोना को लेकर मथुरा नगर निगम सख्त हो गया है और कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है। नगर आयुक्त अनुनय झा ने मथुरा वासियों से मास्क लगाने की अपील की है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। बता दें कि धर्मस्थली होने के चलते मथुरा में विदेशों से बहुत लोग आते हैं। सहारनपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते पुलिस को ये सफलता मिली है। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी की ज्वेलरी, 8 मोबाइल, 20,000 रुपए और नकदी बरामद। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में घर के बाहर साइकिल चला रहे 6 साल के बच्चे कौस्तुभ चंद्रा को मिनी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मुजफ्फरनगर में शहीद लोकेश को उनके पिता ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव, मंत्री कपिल भी मौजूद रहे। साथ ही डीएम और एसएसपी ने श्रद्धांजलि दी। हरदोई में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर नकदी और सामान की चोरी कर ली है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 35,000 रुपए के सामान की चोरी की गई है। हापुड़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में पथराव हो गया, जिसमें हिस्ट्री शीटर पर पथराव करने का आरोप लगाया गया है। हिस्ट्री शीटर पर कई राउंड फायरिंग करने का भी आरोप है। बताया जाता है कि आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी करता था। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला सादतपुरा मोहल्ले का है। लांस नायक भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर एटा में उनके पैतृक गांव ताजपुर अड्डा पहुंचा, जहां उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मंत्री जयवीर सिंह राठौर और विधायक सत्यपाल सिंह राठौर भी मौजूद रहे। साथ ही जवान के परिवार को मंत्री जयवीर सिंह राठौर ने शोक संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा मौके पर एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह, इसके साथ ही एटीएम प्रशासन आलोक कुमार के साथ अन्य प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल हल्द्वानी पहुंचे, जहां गणेश गोंदियाल ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा है कि यूजेवीएनएल से लखवाड़ व्यवसाय परियोजना में सिंगल बिड पर ऊंचे दामों पर किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाकर 3,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम देना शुरू किया। सितारगंज महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुए।
चुनाव में नवनिर्मित अध्यक्ष पारस भंडारी अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए 137 मतों से विजयी हुए। वहीं तुषार कोषाध्यक्ष के पद पर चुने गए। जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थन में पटाखे जलाकर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की है। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीबीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। एबीवीपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरी रश्मि लमगड़िया ने एबीवीपी प्रत्याशी कौशल बिरखानी को 1294 मतों से पराजित कर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि वह अपने जिले और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराने भी सुनिश्चित करें। पुरोला विधानसभा के देवडुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने के मामले में पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों को, आपको बता दें कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है। देहरादून में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और पीएम मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान सीएम धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने वर्क कल्चर की शुरुआत की है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों से बूस्टर डोज लगाने की अपील की। रुड़की में 3 से 4 युवतियों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान युवतियों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना होटल सेंट्रम के सामने के चौराहे की है। उकीमत में केदार घाटी शीतलहर की चपेट में है। बताया जा रहा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बादल छाए रहने के चलते शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले भूभाग में बारिश की संभावना जताई। अल्मोड़ा में बडन मेमोरियल चर्च में क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इस दौरान क्रिसमस पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां बच्चों युवाओं ने ईसा मसीह को याद किया। प्रार्थना से पहले केरल सिंगिंग का भी आयोजन किया गया। रामनगर के नेशनल हाईवे 309 पर बाघ का आतंक देखने को मिला, जहां स्कूटी पर सवार होकर आए 3 में एक युवक को बाघ खींच कर ले गया। हालांकि 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। बागेश्वर में पूर्व व्यापार संघ उपाध्यक्ष गौरव कठायत पर जानलेवा हमला किया गया है। गौरव कठायत पर धारदार हथियार से सिर पर हमला किया गया। हमले में गौरव कठायत गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके सिर पर 7 टांके आए हैं। हमले में 5 लोगों के शामिल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये हमला किया गया। हरिद्वार में 6 साल के बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बच्चे को यूपी के देवबंद से सकुशल बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी उस वक्त नहीं पकड़े गए थे, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया और आरोपियों को पकड़ा गया। सहकारिता विभाग में 4th क्लास के पदों पर धांधली के आरोपों को लेकर उत्तराखंड शासन स्तर पर लंबित जांच रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई न होने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भर्ती धांधली कहीं पर भी हो, सरकार जांच करा रही है और जो भी भर्ती प्रक्रिया में दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हल्द्वानी में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सुशासन दिवस पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाए। इसके साथ ही शिविर में दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 22 दिसंबर से शुरू हुए उत्तराखंड पुलिस वीक का समापन हो गया है। उत्तराखंड पुलिस मंथन वीक में अधिकारियों के साथ डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं को सुना और उन पर विचार विमर्श किया। साथ ही पुलिस के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियों को लेकर भी मंथन किया गया। वहीं मंथन के दौरान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कई सारे सुझाव भी दिए गए।
जालना में 5 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने विद्या रेजिडेंसी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वाशिम के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुहास कोरे ने नागरिकों से अपील की है कि वो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, ताकि कोरोना से बचाव संभव हो सके। बता दें कि अभी तक 18 साल से ऊपर के अभी तक सिर्फ 13% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाए हैं। वाशिम में 2500 किसानों को खेत में बिजली पंप कनेक्शन का इंतजार अब भी है। बताया जा रहा है कि इसके लिए 33 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी अब तक टेंडर की प्रक्रिया नहीं की गई है। इसी के चलते किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। बीजापुर में यात्री बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। साथ ही बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई है। साथ ही कई यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भेजा गया है। बाकी लोगों को नेलसनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना नेशनल हाईवे पर बांगापाल के नजदीक की है। बालोद में गुरु घासीदास की 266वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान ग्राम पापरा में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सतनामी समाज ने घरों में दीप प्रज्वलित किए और जेठ खाम पर सफेद ध्वज फहराया। बलौदा बाजार के खपरी देव सुंदरा गांव में पैरावट में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इस घटना में 2 किसानों की 20 एकड़ जमीन पर पैरावट जलकर खाक हो गई है। इसके अलावा 2 घरों में भी आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नवादा में नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। नरदीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वनगंगा के राजीव नगर इलाके में दबिश दी और छापेमारी कर भारी मात्रा में निर्मित महुआ शराब को जब्त किया है। वहीं पुलिस की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए।